हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूएन। दोस्तों यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यानी कि यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है दोस्तों। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटिव फैक्ट भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें, ठीक है दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू कर दिया आज की हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यूएनओ का फुल फॉर्म होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। और तब इसकी स्थापना जब कौन कौन से इसके अंदर देश थे, ये थे सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और अमेरिका, ठीक है दोस्तों। जब इसकी स्थापना जब 3 देश के अंदर शामिल थे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, ये 6, यानी कि 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है दोस्तों, सचिव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये 6, ठीक है दोस्तों, प्रमुख अंग हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो अधिकारी कौन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, महासचिव। कौन? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा ये, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोस्तों। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, ये है एंटो गुटेरेस। कौन दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि और कब से है, यह है 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक है, ठीक है दोस्तों। और पुर्तगाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे ये। कौन सा? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है दोस्तों। 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक है, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उद्घाटक महासचिव प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी कि प्रमुख कौन थे। तो प्रथम देश के ग्लेडविन जेब। कौन दोस्तों? ग्लेडविन जेब, ठीक है। कब से कब तक के लिए थे, ये थे 24 अक्टूबर 1945 से लेकर और 1 फरवरी 1946 तक थे, ठीक है दोस्तों, कार्यवाहक महासचिव, ठीक है दोस्तों। तथा प्रथम महासचिव, कौन सा? प्रथम महासचिव ये थे ट्रिगविली, यानी कि ट्रेगवैली, 2 फरवरी 1946 से लेकर और 10 नवंबर 1952 तक के ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव थे, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यह 193 दोस्तों, 193, ठीक है दोस्तों। यानी कि 193वां नया देश कौन सा बन गया है, दक्षिण सूडान 2011 में बना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा ये, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है। तो भारत है 1945 के, 1945 से यूएनओ का सदस्य है भारत, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा
परिषद में स्थायी सदस्य देश कितने होते हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने देश होते हैं? ये होते हैं 5 दोस्तों, 5। अब कौन कौन से होते हैं ये और देख लेते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी कि रूस, चीन, फ्रांस। जब तक सुरक्षा परिषद अस्तित्व में है तथा 10 अस्थायी देश 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट होगा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत से हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे प्यारे बात हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? ये होगा संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के सदस्य को है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था 10 फरवरी 1946 को। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। लंदन में 10 फरवरी 1946 को। ठीक है दोस्तों, 10 फरवरी 1946 को 51 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महासभा की बैठक लंदन में वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की भाषाएं अंग्रेजी, कोच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है, लेकिन कार्यवाही भाषा कौन सी है? दोस्तों कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच यानी कि फारसी। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया है, परंतु ठीक है दोस्तों, परंतु इनमें से केवल 2 भाषा को संचालन भाषा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये यूएनए को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र के साथ 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2001 में मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी कब दिया था? ये दिया था 1977 में। दोस्तों 1977 में। ठीक है दोस्तों, 1977 में अटल जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे। दोस्तों 1977 में अटल जी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे। ठीक तो इसके बाद सितंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका दौरा पर गए और एक बार फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी से संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इसे ध्वज को कब अंगभूमित किया था, यानी कि कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था अक्टूबर 1947। तो अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्वज अपनाया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया था? यह किया गया था यूएन विमेन 2010 के अंदर। यूएन विमेन 2010 के अंदर किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है शांति महल पीस पैलेस हैग, नीदरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ सोमालिया। दोस्तों अब्दुल कावी यूसुफ सोमालिया। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और इनमें वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश बलबीर सिंह भंडारी हैं। ठीक है दोस्तों, भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के
के लिए चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनको 2 बार भी चुना जा सकता है हर तीसरे साल। इन 15 न्यायाधीशों में से 5 और 12 चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहली बार भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहली बार न्यायाधीश कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र सिंह बने थे दोस्तों। 1973 में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बन गए और फरवरी 1985 में फरवरी 85 से फरवरी 1928 तक इसके अध्यक्ष रहे और दिसंबर 1988 में हैग में, ठीक है दोस्तों, उनका निधन हो गया था। कहाँ पर? हैग के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1988 में, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी मानी जाती है हैम्बरसोल्ड लाइब्रेरी दोस्तों, हैम्बरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी दोस्तों, हैम्बरसोल्ड लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहा जाता है सुरक्षा परिषद का, तो सुरक्षा परिषद, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करूँगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो और यह वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर व स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रख देगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, लव यू गाइज।